इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बीच जमकर तू-तू मैं देखने को मिल रही है। कभी खामनेई अमेरिका में चल रहे नो किंग प्रदर्शन को लेकर ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं, तो कभी ट्रंप खामनेई के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने के दावे के साथ ईरान पर निशाना साधते हैं, जिस पर फिर से खामनेई ने ट्रंप के दावे पर अब तंज कसा और उनके झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया। दरअसल इजराइल की संसद में ट्रंप के ईरान पर दिए भाषण को लेकर खामनेई ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर ट्रंप में दम है तो अपने देश के अंदर चल रहे नो किंग्स प्रदर्शन को रोक कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के अलग अलग राज्यों में 7 करोड़ लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और नारे लगा रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उन्हें शांत करवाएं और वापस घर भेजें, तब जाकर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दें। बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का यह बयान ट्रंप के ऑफर के बाद सामने आया। हाल ही में इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे, जिसे खामनेई ने सिरे से नकार दिया। साथ ही खामनेई ने ट्रंप के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात को भी झूठा बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने सोमवार को कहा कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो तय करे कि किन देशों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए और किन देशों के पास नहीं। खामनेई का यह बयान सामने आने के बाद अमेरिका भड़क गया और उसने कहा कि दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद स्पॉन्सर देश को परमाणु हथियार रखने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। मंगलवार को व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से स्पष्ट रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद स्पॉन्सर देश को कभी भी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी के साथ ही अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के साथ सहयोग का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, यहां तक कि ईरान के लिए भी, जिसकी हुकूमत ने मध्य पूर्व में भारी तबाही मचाई है, दोस्ती और सहयोग का हाथ हमेशा खुला है। जिसके बाद खामनेई ने ट्रंप को उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के देश में चल रहे प्रदर्शन को रोककर दिखाने का चैलेंज दे दिया। उसके बाद दूसरे देशों के मामलों में दखल देने की हिदायत दी। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जून 2025 में लड़ाई शुरू हुई थी, जो 12 दिनों तक चली। इस युद्ध के खत्म होने से ठीक पहले अमेरिका इजराइल के पक्ष में ईरान में बमबारी पर उतर आया और उसने ईरान के परमाणु संवर्धन ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी अब तक सामने नहीं आई। हालांकि पेंटागन ने कहा है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 1 से 2 साल तक के लिए पीछे कर दिया। हालांकि सोमवार को खामनेई ने ट्रंप की टिप्पणियों को अनुचित, गलत और दादागिरी बताया। इजराइल ईरान युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता के छठे दौर से 2 दिन पहले हुआ था। जून में हुए इस युद्ध के बाद से ही परमाणु वार्ता पटरी से उतर गई। ईरान का कहना है कि वो बातचीत के लिए तभी तैयार है जब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।